सोचो तुम प्लेन में सफर कर रहे हो, तुम्हें लगता हो ये एक नॉर्मल फ्लाइट है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कुछ ही मिनट बाद आसमान में धमाका होने वाला है और तुम सिर्फ इसलिए मरोगे क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रग लॉर्ड अपने दुश्मन को खत्म करना चाहता है। एक ऐसा इंसान जिसने जज को खरीद लिया, पॉलिटिशियन को मरवा दिया और पूरे कोलंबिया को खौफ में जीने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम था पाब्लो एस्कोबर। लेकिन सवाल ये है, क्या पैसा और पावर इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह पूरे मुल्क को अपना दुश्मन बना ले? आज हम देखेंगे पाब्लो एस्कोबर की कहानी का सबसे खूनी चैप्टर। 1984 में जस्टिस मिनिस्टर लारा बोनीला ने खुलकर पाब्लो एस्कोबर के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उसने कोलंबिया के अवाम को बताया कि ये आदमी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन स्मगलर है। पहली बार पाब्लो को महसूस हुआ कि कोई उसकी असल पहचान दुनिया के सामने ला सकता है और पाब्लो के पास सिर्फ एक जवाब था, खामोशी से दुश्मन को हमेशा के लिए मिटा दो। 30 अप्रैल 1984 को लारा बोनीला अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था जब मोटरसाइकिल पर आए दो शूटर ने उन पर गोलियां चला दी। कुछ ही लम्हों में कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर की जान चली गई और उस दिन पाब्लो ने कोलंबिया की हुकूमत को सीधा चैलेंज दे दिया। पाब्लो को मौत से डर नहीं लगता था, लेकिन एक चीज उसे नींद नहीं आने देती थी, अमेरिका भेजे जाना। उसका मशहूर जुमला था, मैं कोलंबिया में कब्र को तरजीह दूंगा लेकिन अमेरिका की जेल को नहीं। और इसी डर ने उसकी जंग को और भी ज्यादा खूनी बना दिया। पाब्लो ने जजेस, पुलिस अफसर और पॉलिटिशियन को एक ही ऑफर देना शुरू कर दिया, प्लाटा ओ पलामो, यानी पैसा लो या गोली। जो उसकी बात मान लेता वो अमीर हो जाता, जो मना करते उनकी लाश मिलती। 1999 में लुइस कार्लोस कोलंबिया के सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में से एक थे। उन्होंने वादा किया कि अगर वो जीत गए तो ड्रग कार्टेल को खत्म कर देंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले ही एक पब्लिक रैली में उन पर गोलियां बरसा दी गई और पूरी दुनिया को समझ आ गया कि पाब्लो एस्कोबर के लिए कोई भी इंसान अनटचेबल नहीं था। 27 नवंबर 1999 को एवेंसियाना फ्लाइट 203 बोगोटा से उठती है। 103 मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। उसको अंदाजा नहीं था कि प्लेन में बॉम्ब रखा गया है। कुछ ही मिनटों बाद आसमान में जबरदस्त धमाका होता है, प्लेन तबाह हो जाता है, 107 लोग मारे जाते हैं। मकसद पाब्लो समझता था कि उसका सियासी दुश्मन इस फ्लाइट में मौजूद है, लेकिन वो इस फ्लाइट में था ही नहीं और 107 बेगुनाह लोग उस जंग की कीमत चुका चुके थे। एवेंसियाना ट्रेजेडी के कुछ दिन बाद बोगोटा में डैश इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के बाहर एक ट्रक बम धमाके से फट गया। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए, पूरा शहर हिल गया। अब ये सिर्फ ड्रग वार नहीं रही थी, ये टेररिज्म बन चुका था। अब कोलंबिया में हर फोन कॉल डर पैदा करती थी, हर गाड़ी ट्रक के दायरे में थी, हर पब्लिक इवेंट में खतरा बन चुका था। पाब्लो एस्कोबर सिर्फ एक ड्रग लॉर्ड नहीं रहा, वो पूरे मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। जब प्रेशर बहुत बढ़ गया तो पाब्लो ने एक फैसला किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसने खुद को हुकूमत के हवाले कर दिया, लेकिन जिस जेल में वो गया वो जेल नहीं, वो उसकी अपनी किंगडम थी। और अगले चैप्टर में हम देखेंगे ले कैटराल, पाब्लो की फरार जिंदगी और दुनिया का सबसे बड़े मैन हंट का आगाज। अगर आप रेडी हैं पाब्लो एस्कोबर के आखिरी चैप्टर के लिए तो कमेंट में लिखें हंट द किंग।